Hello student, today we will discuss important question of chapter 3, pair of linear equation in two variable. देखिए क्लास 10th के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की हम वीडियो बना चुके हैं. अब देखिए थर्ड चैप्टर की है. इसमें देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कौन कौन सी इक्वेशन के सॉल्यूशन 1 होते हैं, किसके इनफाइनाइट होते हैं और किसी का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता. यानी किसी किसी के एक हल होते हैं, यानी वन सॉल्यूशन यानी एक हल. ठीक है, किसी इक्वेशन का क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे हल. और किसी किसी इक्वेशन के जीरो सॉल्यूशन होते हैं, यानी एक भी हल नहीं होता. तो देखिए कौन कौन सी इक्वेशन के वन सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, फिर जीरो होते हैं. एक एक करके समझेंगे. देखिए इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यानी इस इक्वेशन का होगा एक सॉल्यूशन. ठीक है, अब मान लीजिए तीनों इक्वल हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये वाले होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन. और जीरो सॉल्यूशन किसी का होगा जिसमें a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक है, मतलब फर्स्ट वन सॉल्यूशन होगा जब दोनों a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होंगे b1 अपॉन b2. इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जब तीनों इक्वल होंगे. और जीरो सॉल्यूशन होंगे जिसमें फर्स्ट और सेकंड इक्वल होगा, थर्ड इक्वल नहीं होगा. अब a1 a2 कैसे निकालते हैं, जैसे कि कोई भी इक्वेशन दी हुई आपको 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरी दी हुई है 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो इसमें a1 होता है 4 जो x स्क्वायर के साथ होता है. ठीक है, ये हो गया a1. उसके बाद a2 हमारा होता है ये वाला जो x स्क्वायर के साथ सेकंड इक्वेशन में होता है, तो 9 8. उसके बाद हमारा होता है b1. b1 क्या होता है जो x के साथ होता है, यानी 3. b2 होता है जो सेकंड इक्वेशन में x के साथ होता है, जैसे कि 4. एंड c1 होता है जो सेपरेट होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता x वगैरह, तो ये हो गया 9. और c2 हो गया जो सेकंड इक्वेशन में इंडिविजुअल होता है 6. तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो इसमें हम देखते हैं, देखिए a1 अपॉन a2 करेंगे, b1 अपॉन b2 करेंगे और c1 अपॉन c2 करेंगे. तो a1 अपॉन a2 यानी 4 अपॉन 9. यहाँ पे लिखेंगे b1 अपॉन b2 यानी 3 अपॉन 4. यहाँ पे लिखेंगे c1 अपॉन c2 यानी 9 अपॉन 6. अब देखिए इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4. ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये इवन है, ये ऑड है. तो देखिए ये कोई भी इक्वेशन इक्वल नहीं है. जब ये तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला है जिसमें ओनली वन सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का. आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आप देखिए क्वेश्चंस के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे. इसमें जैसे दो इक्वेशन दी गई, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0. अब आपको इसमें क्वेश्चन दिया है कि आपको इसे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, सॉल्व ग्राफिकली. ठीक है, ये अगर क्वेश्चन है आपका कि आपको इसे सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो सबसे पहले ना आप दो टेबल्स बनाएंगे, एक ये टेबल और एक ये टेबल. ठीक है, यहाँ लिख देंगे एक्स वाई, यहाँ पे भी लिख देंगे एक्स वाई. इस एक इक्वेशन को 2 बार लिखेंगे. ठीक है, जैसे लिखा 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और इसी इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पे लिखा 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. मतलब एक फर्स्ट इक्वेशन को अभी तक हमने 2 बार लिख लिया. ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे. इसकी वैल्यू लगाई 0, तो 5 यहाँ कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई, यहाँ लगाया 0 माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 8. ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 8 अपॉन
4, यानी 4 2 ज़ा 8। तो जब हमने x 0 रखा तो y की वैल्यू हमारी आई 2। अब यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, x की जगह 0 पुट किया था। अब यहाँ पे y की जगह 0 पुट कर देंगे, y इक्वल टू 0। तो देखिए 5x माइनस 4 मल्टीप्लाई y की जगह 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 0 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 5x हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव। तो x की वैल्यू आ गई -8/5। तो यहाँ लिख देंगे, जब हमने रखा y 0 तो यहाँ लिखेंगे y 0, तो x की वैल्यू क्या आई -8/5। आई होप ये वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, 2 बार लिख लेंगे। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देन 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x बराबर 0। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखते हैं। 7 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 6y इक्वल टू ये -9 है, इधर आके +9। तो y की वैल्यू आ गई 9/6, यानी 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3/2। यानी जब हमने x रखा 0 तो y हमारा आया 3/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू 0। तो 7x प्लस 6 ब्रैकेट में 0 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 7x प्लस किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस 9 इक्वल टू 0। 7x इक्वल टू ये -9 है, इधर आके +9। तो x की वैल्यू आ गई 9/7। तो यानी हमने जब y को 0 पुट किया तो x हमारा आया 9/7। अब देखिए हमारी 2 टेबल्स क्रिएट हो गई हैं इस तरीके से। अब हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे। देखिए ग्राफिकली किस तरीके से शो किया जाता है। देखिए तो हमने बना लिया ग्राफ, और यहाँ पे हमने ना पॉइंट्स जो है ब्रैकेट में दिखा दिए, जैसे 0 to फर्स्ट पॉइंट, पहले x वाला लेते हैं फिर y वाला, 1.6 माइनस और 0, और उसके बाद हमने ये ले लिया दूसरा 0 एंड 1.5, और ये -1.2 और 0, चारों पॉइंट्स हमने यहाँ पे शो कर दिए। अब देखिए ग्राफ में कैसे शो करेंगे, पहले x का 0, y का 2, यानी 0 और 2, ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे शो, 0 एंड 2। अब x का है -1.6 और y का 0, तो x का -1.6 कहाँ आएगा, इधर, और 0, तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए x का 0, y का 1.5, तो x का 0, y का 1.5 समथिंग यहीं पे ही होगा, तो 0 एंड 1.5। नेक्स्ट देखिए 1.2 और 0, तो 1.2 समथिंग यहाँ आएगा x का, और 0 है तो यहीं पे ही शो कर देंगे, 1.2 एंड 0। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट है, एक इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अदर इक्वेशन इज 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देन वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन से लाइन्स है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइन्स है। ठीक है। फर्स्ट देखिए हमें क्या निकालना है, a1/a2 इसमें। तो a1 हमारा क्या है, जो x के साथ है, यानी 1, और a2 हमारा क्या है, जो इस वाले x के साथ है, यानी 3। b1 क्या है हमारा, जो इस वाले y के साथ है, यानी -2। b2 हमारा क्या है, जो इस वाले y के साथ है, यानी 4। c1 यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 0, एंड c2 यहाँ पे क्या है, -20। तो अब हमें देखना है क्या है, 1/3 इज इक्वल टू -2/4 इज इक्वल टू 0/-2। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं है, ठीक है, ये वाला भी इक्वल नहीं है, ये वाला भी इक्वल नहीं है, तो कुछ भी इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इक्वेशन है 2x प्लस 3y
माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसमें भी आपको बताना है कौन सी लाइन्स है, तो लिखेंगे a1 हमारा क्या है 2, a2 हमारा क्या है 4 जो x के साथ है, b1 क्या है हमारा जो y के साथ है 3, b2 हमारा क्या है जो नीचे वाले y के साथ है यानी 6, c1 क्या है हमारा जो इंडिविजुअल है यानी -9, c2 हमारा क्या है जो इंडिविजुअल है यानी -18। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -9/18। कैंसिल करेंगे 1 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 9 1 9 9 2 18। यानी ये सब इक्वल है। जब सब इक्वल होते हैं तो वो कौन सी लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करनी है ये इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन कौन से मेथड से करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। देखिए आपको दो इक्वेशन दी हुई है और आपको सॉल्व करनी है किस विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए एक इक्वेशन आपको दी गई है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरी दी हुई है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। दो इक्वेशन आपको दी हुई है और इसमें आपको लगानी है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए पहले इसे देंगे नंबर 1, इसे देंगे नंबर 2। इस इक्वेशन को लिख लेंगे पहली वाली को 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, सबसे पहले नंबर दिया 1 और 2 और पहली इक्वेशन को यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या करना है 3x यहीं रहा इक्वल टू 3, ये माइनस का y है, इधर आके हो गया प्लस का y। x की वैल्यू निकाली 3 प्लस वाई अपॉन ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है दूसरी वाली इक्वेशन लिखनी है 9x माइनस 3y माइनस इक्वल टू 9। ये रहा ना, ये वाली इक्वेशन एज इट इज उतार दी। अब देखिए x की वैल्यू ये जो हमने निकाली थी ना, ये यहाँ पे पुट करेंगे 9 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ बचा 3 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब देखिए इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे इससे मल्टीप्लाई। जब भी कोई ब्रैकेट होता है तो पहले वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई, फिर पहले वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो देखिए इससे ये कट गया यानी y की वैल्यू हमारी आ गई 0, क्योंकि जब y कट गया तो वैल्यू क्या हुई 0। अब यहाँ पे हम x की जगह 0 पुट कर, y की जगह 0 पुट कर देंगे इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन दोबारा लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x माइनस 0 बराबर 3, तो 3x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/3 यानी 1, और यही हमें निकालनी होती है x और y की वैल्यू। आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने समझा सब्स्टिट्यूशन मेथड का। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा मेथड। ठीक है, देखिए एक और पार्ट कर लेते हैं इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए क्या करना है, हमें फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखनी है दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू ये पुट कर दे रही है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी x की जगह ये पुट कर दी।
तो माइनस वाई यानी -2y इज इक्वल टू 4। तो 2y इधर चला गया, पॉजिटिव हो गया 14, ये प्लस है इधर आके माइनस, तो ये हो गया 10 इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू हो गई 10/2 यानी y की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं या कोई भी इक्वेशन लिख लीजिए जो आपको मन करे। हमने फर्स्ट लिख दी, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए y की। क्या थी y की वैल्यू 5, x + 5 = 14, तो x की वैल्यू आ गई 14, ये प्लस है इधर आके माइनस हो गया, आंसर आ गया 9। तो x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है इक्वेशन कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, और कौन से मेथड से, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि। ठीक है, सॉल्व करनी है किससे, एलिमिनेशन यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोपन। ठीक है, आपको 2 इक्वेशन दी होगी, सॉल्व करनी है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 3y = 4। ठीक है, 2 इक्वेशन है और आपको किससे करनी है, विलोपन विधि से यानी कि एलिमिनेशन मेथड से। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझा था, अब एलिमिनेशन मेथड। देखिए 2 इक्वेशन दिए होते हैं, इसमें क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को सेम बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो इसे भी हम 2x बना लेंगे किसी तरीके से। किस तरीके से बनाएंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो 2x हो जाएगा 2x, लेकिन इन सबको करना पड़ेगा फिर पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई। 2x + 2y = 5 × 2 = 10। फिर बस हो गई सॉल्व, इस इक्वेशन को इसके नीचे रख दीजिए, 2x - 3y = 4। अब देखिए ये माइनस लगा साइन, ये कैंसिल, ये वाला माइनस था, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस, यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस 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 यानी 3 और 2 कितने हो गए, 5y = इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा माइनस करके, 10 में से 4 माइनस किया, आया 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/5। अब इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन लिख लेंगे, ओरिजिनल वाली जो हमने दूसरी इक्वेशन बनाई थी मल्टीप्लाई करके, वो वाली नहीं, ओरिजिनल वाली इक्वेशन यहाँ लिख दी, x + y = 5, और यहाँ पे y की वैल्यू लिख देंगे, x + 6/5 = 5, तो x = 5 - 6/5 यानी इसे सॉल्व कर देंगे, 5 नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 को 5 से डिवाइड किया तो आया 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, ऐसे 5 को 5 से डिवाइड किया 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, तो इन दोनों को माइनस करेंगे आएगा 19/5, तो हमारा x भी निकल गया और हमारा y भी निकल गया। यही तो निकालना था हमें। देखिए हमने एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन कर लिया था, और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए तो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इक्वेशन है 3x + 4y = 10, दूसरी है 2x - 2y = 2। मैंने आपको बताया था किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना होता है, तो क्या होगा, हमारा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4y और ये 2y है, तो 2y को 4y हम बना सकते हैं, यानी इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। ठीक है, कर देते हैं, 2 × 2 = 4x - 2 × 2 = 4y = 2 × 2 = 4। क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसके इक्वल बनाना था। अब ये वाली इक्वेशन जो थी इसे एज इट इज यहाँ कॉपी कर दिया, 3x + 4y = 10। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस प्लस में पहले से कैंसिल हो रही है, तो कैंसिल कर दिया, अब साइन नहीं बदलेंगे क्योंकि ये पहले से कैंसिल हो गई, तो प्लस 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 4 और 3 7x = प्लस 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 यानी 10 और 4 14, तो x की वैल्यू आ गई 14, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 7 × 2 = 14, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब कोई भी इजी सी इक्वेशन ले लो, चाहे ये वाली चाहे ये वाली।
हम ये वाली ले लेते हैं और x की वैल्यू पुट कर दो, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10, ये प्लस है इधर आके माइनस, यानी ये कितना हो गया 4y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ गई 4/4 यानी 1, तो x की वैल्यू भी निकल गई, y की भी निकल गई, तो सॉल्व हो गया। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको।